सर हम लोगों ने जो पहला वीडियो था फिजिक्स का उसमें पार्ट वन का जो क्लास 11 का डिस्कशन कर लिया। अभी जो पार्ट टू वाला सेक्शन है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके जो अकॉर्डिंग इस बार नीट में पार्ट टू से क्लास 11 का कौन कौन सा टॉपिक आपको मतलब लगता है कि इम्पोर्टेंट है? थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था वॉल्यूम वन। उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हम लोग ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग सेकंड वॉल्यूम 11th का क्लियर करेंगे। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आते हैं। इसके जो बेसिक फार्मूले हैं एक बार आप देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसी पे आप लगा लेंगे तो आपका 1 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। बर्नौलिस थ्योरम और एक्सेस प्रेशर बबल्स एंड ड्रॉप में आप देखिएगा तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में पहला जो हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन कन्वेक्शन और कन्वेक्शन है। तो उसमें जो आप लोग उसमें जो रेडिएशन प्रोसेस जो हीट फ्लो होता है ना, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा तो आपको उससे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसको आप कर लीजिएगा तो उसका ग्राफ देखिएगा ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको वर्क डन से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखिएगा। वर्क डन कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन देखिएगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक बेसिस पे। फिर देखिएगा आइसोबारिक मेथड देखिएगा, उससे आप वर्क डन निकालिएगा तो आपसे क्वेश्चन मैच करेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑसिलेशन एंड वेव्स में आते हैं। तो ऑसिलेशन से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, आपको मिलेगा ही। ऑसिलेशन से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो बहुत सारा पार्ट है, लेकिन आपको टाइम पीरियड जो निकालते हैं हम लोग स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट लेकर T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के इक्विवेलेंट लेते थे, तो वहां से आपको क्वेश्चन मैच करते हैं। तो वो सेक्शन आप जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं वेव्स। तो वेव्स में साउंड वेव्स में आते हैं। तो साउंड वेव्स में जो ऑर्गन पाइप्स है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स, ये सब पे आप काम कीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहां पे मैच करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल वॉल्यूम 2 में जो हम लोग बात करेंगे, तो ओवरऑल वॉल्यूम 2 में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन और पूरा 11 देखिएगा तो एवरेज हम लोग निकालते हैं तो 22 से 26 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कभी 11th क्लास से ज्यादा पूछ दिया जाता है, तो कभी 12th क्लास से ज्यादा पूछ दिया जाता है। तो आप 22 टू 26 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। और यदि आपको 18 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 17 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर होगा। जो कि बच्चे फिजिक्स से डरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको बता रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे चलिए, आपका अच्छा स्कोर होगा। Yes. तो हाँ सर, वही जो अपना जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स है उसमें तो 3 क्वेश्चन आता है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से आप 2 मान के चलिए। हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन आता है। एंड ऑसिलेशंस एंड वेव से 3 क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस हिसाब से 10-11 क्वेश्चन पार्ट 2 में हाँ, और 13-14 क्वेश्चन अपना पार्ट 1 में से आने से हम लोग 22 से 26 क्वेश्चन तक हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, तो इस बार भी 24 ही क्वेश्चन आया हाँ, था, इसमें शायद 24 क्वेश्चन आया था क्लास 11 सेक्शन से। তো আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে তুমি ফিজিক্স টান পাইছা হয়, কিন্তু টানৰ ভিতৰতো তুমি যদি এনেকে চিলেক্টিভ পঢ়া তাতো তুমি ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকৰ নীট পৰীক্ষা ভাল হওক আৰু তোমালোকে এজন ডক্তৰ হিচাপে বা এজন চিকিৎসক হিচাপে যি সপোন দেখিছা সপোন যাতে মানে পূৰা হয় তোমালোকৰ। থেংক ইউ।